क्या आपने कभी खेतों में या खाली पड़े मैदानों में एक ऐसी छोटी सी जड़ी बूटी देखी है जिसे लोग अक्सर घास समझकर अनदेखा कर देते हैं? लेकिन वही पौधा इतनी ताकत रखता है कि आयुर्वेद में उसे कायाकल्प करने वाली औषधि कहा गया है। कायाकल्प यानी जो बूढ़े को भी जवानी की ओर ले जाए, शरीर में नई ऊर्जा भर दे और चेहरे पर जवानी की चमक लौटा दे। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन आयुर्वेद और रसायन विज्ञान दोनों में इसका विशेष महत्व है। इसका नाम है गोरखमुंडी। भारत के लगभग हर कोने में ये पाई जाती है। खासकर धान की फसल कटने के बाद खेतों में ये अपने आप उगाती है। अफसोस की बात यह है कि जानकारी के अभाव में लोग इसे उखाड़ फेंकते हैं या मवेशियों के चारे में डाल देते हैं, जबकि ये हमारे पैरों तले बिखरा हुआ औषधि या खजाना है। आपके इलाके में शायद इसका नाम कुछ और हो। संस्कृत में इसे अरुणा, महामुंडी, मुंडेरिका, नीलकंधिका, तपस्विनी और श्रावणी कहा गया है। हिंदी में गोरखमुंडी, बंगाली में मुरमुरैया या चलाऊ, मराठी में मुंडी या मुंदरी, गुजराती में बड़ी लोकर, पंजाबी में खम सुदरी और चकमा हयात, तमिल में कोट करई, तेलुगु में बीड़ सीरम, फारसी में कम दुरियम और उर्दू में काम दरियम मुंडी नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका क्या उपयोग होता है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब इसकी पहचान की बात करें तो इसके फूल छोटे छोटे हल्के बैंगनी रंग के होते हैं जो गोल आकार में गुच्छेदार लगे रहते हैं। पत्ते जमीन पर फैले लताओं जैसे तनों से जुड़े रहते हैं। ये कोई पेड़ नहीं है बल्कि पुनर्नवा और कंठकारी जैसी जमीन पर फैलने वाली वनस्पति है। आयुर्वेदिक मत अनुसार गोरखमुंडी का रस कषाय यानी कसैला और तिक्त यानी कड़वा होता है। इसके गुण लघु और तीक्ष्ण, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर और प्रभाव रसायन, वातहर और कुष्ठनाशक बताए गए हैं। अगर इसके लाभों की बात करें तो ये दस्तावर, बुद्धिवर्धक, धातु पोषक, कंठमाला नाशक, अजीर्ण, ग्रंथि रोग, पांडु रोग, अरुचि, स्त्री रोग, बवासीर, पथरी, पित्त विकार, मिर्गी, श्वास रोग, कृमि रोग, कुष्ठ, विषविकार, अतिसार, वमन, गुदाशूल, माइग्रेन और अधिशीर्ष में लाभकारी बताई गई है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख चक्रदत्त में लिखा है कि मुंडी के पंचांग का लगभग 6 ग्राम चूर्ण घी और शहद के साथ लेकर ऊपर से गिलोय का रस पीने से वात रोग और कुष्ठ रोग दूर होते हैं। भाव प्रकाश में कहा गया है कि गोरखमुंडी और सोंठ समान मात्रा में लेकर गर्म पानी के साथ पीने से आमवात नष्ट होता है। बवासीर में इसकी जड़ की छाल का 3 से 6 ग्राम चूर्ण मट्ठे के साथ लेने से आराम मिलता है। गले की सूजन या गठानों में इसे पीसकर लेप करने से सूजन घटती है। पेट के कीड़ों में इसकी जड़ का चूर्ण बहुत प्रभावी है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इसे समर्थन देते हैं। शोधों में पाया गया कि इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और आवश्यक तेल शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और यकृत संरक्षक यानी हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव डालते हैं। कुछ अध्ययनों में इसके एक्सट्रैक्ट को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और त्वचा रोगों में भी लाभकारी पाया गया है। इसके रासायनिक गुण शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं, जिससे यह कायाकल्पकारी औषधि मानी जाती है। प्रयोग के तरीके गोरखमुंडी को सुखाकर चूर्ण, काढ़ा, स्वरस या लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर 3 से 6 ग्राम चूर्ण सुरक्षित माना जाता है, लेकिन व्यक्ति की आयु, रोग और शारीरिक स्थिति के अनुसार मात्रा अलग अलग हो सकती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं या गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति इसका सेवन केवल योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करें। अगर यह पौधा आपके आसपास उपलब्ध ना हो तो इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। ध्यान रखें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।